आज के इस ट्रेनिंग सेशन की जो हम शुरुआत करेंगे वो बच्चों के स्वास्थ्य से रिलेटेड करेंगे कि आज के समय में जो बच्चे हैं वो जल्दी जल्दी बीमार क्यों पड़ रहे हैं, इसके पीछे का एक्चुअल रीजन क्या है, इसके पीछे का असली कारण क्या है। अगर मैं बात करूं आज के समय में न्यूट्रिशन की, पोषण की, बच्चों के शरीर को पूर्ण रूप से पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं, उनके शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी है। अब शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी होगी, ना तो मानसिक विकास बेहतर तरीके से हो पाएगा और ना ही शारीरिक विकास बेहतर तरीके से हो पाएगा। ठीक है, पौधा है, पौधे को जब तक हम न्यूट्रिएंट्स नहीं देंगे, जब तक उसको खनिज तत्व नहीं देंगे, जब तक सॉरी सल्फर है ना, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बहुत सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जब तक पौधे को वो नहीं मिलेंगे पौधे का जो ग्रोथ है वो कैसे हो पाएगा, पौधे का जो विकास है वो कैसे हो पाएगा। उसी प्रकार जब बच्चों के शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी रहेगी तो बच्चों का पूर्ण रूप से विकास कैसे हो पाएगा। तो NFHS 5 की एक रिपोर्ट आई थी 2022 के अंदर, उसमें ऐसा बताया गया कि 40% बच्चे जिनकी एज 5 साल से कम है उनके शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, मतलब पोषक तत्वों की कमी है, सारे पोषक तत्व उनके शरीर को नहीं मिल पा रहे। उसकी वजह से वो बहुत जल्दी जो कोल्ड की समस्या है, बहुत जल्दी जुकाम उनके शरीर को होने लगता है, उनका जो ग्रोथ है, उनका विकास बेहतर तरीके से नहीं हो पाता, ना तो शारीरिक विकास और ना ही मानसिक विकास, ना तो पढ़ाई के अंदर वो फोकस बना पाते, ना ही स्पोर्ट्स में फोकस बना पाते, तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है कि आज के समय में जो खान पान है, बच्चों को स्पेशली वो चीजें पसंद है जो कि शरीर के लिए हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी फूड उनको ज्यादा पसंद है। स्क्रीन टाइमिंग आज के टाइम पे अगर हम देखें, स्क्रीन टाइमिंग की वजह से जो बच्चों का जो डिसिप्लिन है वो डिस्टर्ब होता है, जो उनके शरीर का जो रिदम है, जो लयबद्धता है वो डिस्टर्ब होती है। क्योंकि बच्चे अगर टीवी देख रहे हैं, टीवी देखते रहेंगे, खाना खाने का मन नहीं करेगा, और खाना खाएंगे बहुत जल्दी जल्दी खाएंगे। टीवी देख लीजिए या फिर फोन, आज के टाइम पे तो बच्चे बहुत ज्यादा देखते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं जो बच्चों का जो रिदम है, जो लयबद्धता है, जो डिसिप्लिन है, उसको ब्रेक करने का काम करते हैं। तो उसकी वजह से इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम है ना, और मानसिक विकास से रिलेटेड, शारीरिक विकास से रिलेटेड समस्याएं बहुत ज्यादा उत्पन्न होती है। तो आयुर्वेद इसके विषय में क्या कहता है? आयुर्वेद यही कहता है कि अगर बच्चों का संपूर्ण रूप से विकास हमें करना है तो उसके लिए उनको कुछ ऐसे रसायन देने की आवश्यकता है कि जो उनके शारीरिक विकास के लिए उपयोगी हो, जिनको बोलते हैं बल रसायन, और कुछ ऐसे रसायन की आवश्यकता है जो उनके मानसिक विकास की रक्षा करे, उनको बोलते हैं मेद रसायन। मानसिक विकास के लिए मेद रसायन और शारीरिक विकास के लिए बल रसायन। मैंने लास्ट सेशन में भी आपको बताया था कि यहाँ पे रसायन का मतलब केमिकल नहीं है ना, तो केमिकल अलग चीज है और आयुर्वेद में रसायन अलग चीज है। रसायन रस प्लस आयन, दो शब्दों से मिलकर बनाए ऐसे पोषक तत्व जो कि हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है, उनको बोलते हैं रसायन। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं किड्स डॉग की, तो आयुर्वेद का ज्ञान हमने इसके अंदर किस तरीके से यूटिलाइज किया है। आयुर्वेद हमें बताता है कि बच्चों के शरीर के अंदर जो कफ दोष है, कफ दोष का असंतुलन अधिक रहता है, कफ प्रवृत्ति जो बचपन में अधिक रहती है, तो उसकी वजह से कोल्ड होना, सर्दी खांसी जुकाम होना बहुत ज्यादा कॉमन हो जाता है। साथ साथ बच्चे इतने ज्यादा बीमार क्यों पड़ते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जो उनके शरीर की जो अग्नि होती है, जठराग्नि, वो मंद होती है, क्योंकि बच्चों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो धीरे धीरे बनता है ना, तो इसलिए पाचन तंत्र धीरे धीरे बेहतर होता है। जितना पाचन तंत्र धीरे धीरे बेहतर होता जाएगा उतनी ही वो कम बीमार पड़ेंगे। तो जो जठराग्नि है, उनके शरीर की जो अग्नि है, उसको प्रदीप्त करने की आवश्यकता है, उसको मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि जो खाना खा रहे हैं उनके शरीर के अंदर ढंग से अब्जॉर्ब हो सके और वो जल्दी जल्दी बीमार ना पड़े। साथ साथ ब्राह्मी का, शंख पुष्पी का हमने इसके अंदर यूज किया है, अश्वगंधा का हमने यूज किया, जिनको मेद रसायन माना जाता है। ब्राह्मी और शंख पुष्पी प्रमुख रूप से मेद रसायन माने जाते हैं। मेद रसायन मतलब जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, और अश्वगंधा मानसिक स्वास्थ्य के लिए तो उपयोगी है ही, साथ साथ बल रसायन के रूप में भी काम करता है, मतलब शारीरिक विकास की रक्षा करने में भी अहम भूमिका निभाता है। तो किड्स डॉग को हमने इस तरीके से बनाया है कि बच्चों की न केवल रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करे,
ठीक है, उनके डाइजेशन, उनके पाचन तंत्र को भी बेहतर करने में मदद करें, उनके मानसिक स्वास्थ्य की भी रक्षा करें और पूर्ण रूप से उनका विकास करने में, भले शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, अहम भूमिका निभाए। तो अगर मैं बात करूं किड्स डॉग की, किड्स डॉग के विषय में साइंस क्या कहता है? साइंस कहता है कि जो ब्राह्मी का हमने इसके अंदर यूज किया, बच्चों की जो मेमोरी है, याद रखने की जो क्षमता है, उसको बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। जे आयुर्वेदा कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन की 2018 की रिपोर्ट, सदा शंख पुष्पी का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि बच्चों के फोकस को बेहतर बनाने में मदद करता है, मेंटल क्लैरिटी में मदद करता है। कि बच्चे कई बार दुविधा में रहते हैं, फास्ट डिसीजन नहीं ले पाते, तो डिसीजन मेकिंग पावर को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। जी एथनोफार्माकोलॉजी की 2017 की रिपोर्ट। साथ अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि बच्चों के विकास के लिए, शारीरिक विकास, मानसिक विकास दोनों में अहम भूमिका निभाता है। बच्चों की जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसको भी बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। फाइटोथेरेपी रिसर्च की 2020 की रिपोर्ट, आंवला का हमने इसके अंदर यूज किया। इसके अंदर विटामिन सी की मात्रा अधिक पाई जाती है। विटामिन सी बच्चों की इम्यूनिटी को तो बेहतर करने में मदद करेगा ही, साथ साथ उनके एब्जॉर्प्शन को भी बेहतर करने में मदद करता है, ताकि खाना शरीर के अंदर ढंग से डाइजेस्ट हो सके। साथ साथ गुरुजी का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि बच्चों की इम्यूनिटी को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाती है। जे आयुर्वेदा इंटीग्रल मेडिसिन की 2016 की रिपोर्ट है। तो आप देखिए किड्स डॉग के अंदर वो सारी की सारी हर्ब्स हमने यूज किए हैं, जिनको साइंस ने किसी न किसी फॉर्म में वैलिडेट किया है। तो किड्स डॉग ही हम यूज क्यों करें? किड्स डॉग ही बेहतर क्यों है? क्योंकि बच्चों के संपूर्ण रूप से विकास के लिए, भले शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, अहम भूमिका निभाता है। बच्चों की जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसको बेहतर करने में मदद करेगा। डाइजेशन को, पाचन तंत्र को बेहतर करने में मदद करेगा। तो प्योर हर्ब्स का हमने इसके अंदर यूज किया है, उन सब हर्ब्स का एक कॉम्बिनेशन, ठीक है, बच्चों को बेहतर कॉग्निटिव हेल्थ, मतलब सोचने समझने की जो उनकी शक्ति है, उसको बेहतर बनाने में मदद करेगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने में मदद करेगा, डाइजेशन को बेहतर करेगा। एक होलिस्टिक प्रोडक्ट है ना, बच्चों के जो संपूर्ण रूप से सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका निभाता है। तो अगर बात करूं किड्स डॉग की, तो किड्स डॉग को हम कितना, कैसे, किस प्रकार यूज करें? 10 से 15 ml दिन में 2 बार हम इसको यूज कर सकते हैं। एक बार मॉर्निंग में स्कूल जाने से पहले बच्चों को दे दीजिए, एक बार रात को सोने से पहले बच्चे इसका यूज कर सकते हैं। दूध के साथ मिला के इसको यूज कर लीजिए, या फिर शहद के साथ मिला के भी हम इसको यूज कर सकते हैं। या फिर एक ग्लास जो गर्म दूध है, उसमें 1 चम्मच जो है शहद मिला दीजिए और 10 से 15 ml किड्स डॉग मिला के उनको दे दीजिए। लगातार 4 से 6 हफ्ते में इसको यूज करना है। 1.5 से 2 महीने तो लगातार यूज कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि 2-3 दिन हम लेते हैं, फिर हम इसको लेना छोड़ देते हैं। तो कंटिन्यूअसली